आज हम बात करने वाले हैं सभी हाशिराज के ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में। सभी हाशिराज के पास एक यूनिक ब्रीदिंग टेक्निक है और इसमें के ज्यादातर हाशिराज ने अपनी खुद की ब्रीदिंग टेक्निक बनाई है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिराज ग्यो में, जो स्टोन ब्रीदिंग का यूज करते हैं। स्टोन ब्रीदिंग यूज करने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है और ग्यो में तो कोई स्वॉर्ड भी यूज नहीं करते, बल्कि वो स्पाइक्ड फील एक्स चेन यूज करते हैं, जो वजन में भी काफी भारी होता है। सेकंड है सानमी, जो विंड ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करते हैं। तुम ऐसा कह सकते हो कि ये सबसे खतरनाक बंदा है, जो डीमन पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता और ये सेकंड मोस्ट पावरफुल हाशिरा है। तुम अगर एक डीमन हो तो इसके पास भी मत जाना, नहीं तो ये तुम्हें पेल देगा। तीसरा है ओबोनाई इगुरो, जो सर्पेंट ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करते हैं। ये टेक्निक वाटर ब्रीदिंग टेक्निक से बनाई गई है और इसे सीखना सबसे मुश्किल है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। ओबोनाई अपनी स्वॉर्ड को एक स्नेक की तरह मूव कर सकते हैं। इस टेक्निक को सीखना सबसे मुश्किल काम है। फोर्थ है मुइचिरो टोकिटो, जो मिस्ट ब्रीदिंग टेक्निक को यूज करता है। इस टेक्निक को मुइचिरो ने विंड ब्रीदिंग टेक्निक से बनाया है। मुइचिरो एक तरह से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन में से एक है। उसने अकेले ही अपर मून 5 को पेल दिया था, तो तुम सोच ही सकते हो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। फिफ्थ है अपना प्यारा ग्यू तोमियो का, जो एक वाटर हाशिरा है और वो वाटर ब्रीदिंग टेक्निक को यूज करता है। ग्यू, जो दिखने में काफी कूल बंदा है, वो इतना पावरफुल है कि किसी डीमन को पता भी नहीं चलेगा कि कब उसका गला कट चुका है, और उसी ने तांजीरो को डीमन स्लेयर बनने के लिए मदद किया। सिक्स्थ है टेंगेट उजोई, जो साउंड ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करता है। इस ब्रीदिंग टेक्निक को थंडर ब्रीदिंग टेक्निक से बनाया गया है। टेंगेन 2 ब्लेड यूज करता है, जो एक दूसरे के साथ एक चेन से कनेक्टेड है। हालांकि अब वो रिटायर हो चुका है, फिर भी वो बहुत ताकतवर है। 7th पे है सबका फेवरेट रेनगोकू क्योजिरो, जो फ्लेम ब्रीदिंग टेक्निक को यूज करता है। वो अकेले ही आकाजा के साथ भिड़ गया था और उसे ऑलमोस्ट खत्म ही करने वाला था, लेकिन आकाजा कोई साधारण डीमन नहीं है। वो एक अपर मून 3 है, जिसे एक अकेला हाशिरा कभी नहीं हरा पाएगा। इसीलिए रेनगोकू वहाँ हार गया, जिस वजह से उसकी वहाँ मौत हो गई। 8 पे है मेरी प्यारी मित्सुरी, जो लो ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करती है। ये टेक्निक फ्लेम ब्रीदिंग टेक्निक से बनाई गई है। मित्सुरी की भी तलवार ओबोनाई की तलवार की तरह फ्लेक्सिबल है। यार, ये दोनों इतना सिमिलर वेपन क्यों यूज करते होंगे? छोड़ो, उनके बीच में नहीं पड़ते हैं। तो मित्सुरी एक लड़की होने के बाद भी काफी ताकतवर है। वो लगभग टेंगेन उजुई जितनी फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। तो 9th नंबर पर है शिनोबु कोचो। वो इंसेक्ट ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करती है, जिस टेक्निक को फ्लावर ब्रीदिंग टेक्निक से बनाया गया है, और फ्लावर ब्रीदिंग टेक्निक को वाटर ब्रीदिंग टेक्निक से बनाया गया है। शिनोबु को सबसे कमजोर हाशिरा माना जाता है, लेकिन वो सबसे फास्टेस्ट हाशिरा में से एक है। क्योंकि शिनोबु सबसे वीक हाशिरा है, तो वो स्ट्रॉन्ग डीमन का गला नहीं काट पाएगी। इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से डीमन को पॉइजन देकर मारती है। तुम उसके हंसने पर मत जाना, वो एक साइको किलर है, जो सिर्फ डीमन को ही बेदर्दी से मारना चाहती है। अब हम कुछ महान डीमन स्लेयर की बात करने वाले हैं, जो हाशिरा तो नहीं है, लेकिन काफी ताकतवर है। सबसे पहला है अपना तांजीरो कामाडो, जो पहले तो वाटर ब्रीदिंग टेक्निक को यूज करता था, आगे चलकर वो सन ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करने लगा। तांजीरो काफी अलग है। जब जेनित्सु ने थंडर ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म के बेसिक बताए, तो उसने थंडर ब्रीदिंग को काफी हद तक कॉपी कर लिया था। सन ब्रीदिंग यूजर होने के कारण वो काफी ताकतवर है, और तो और उसके पास सेंस ऑफ स्मेल भी है, जिससे वो काफी दूर डीमन की महक को सूंघ सकता है और उसके लोकेशन का पता लगा सकता है। दूसरा है अपना फेवरेट जेनेत्सु, जो थंडर ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करता है। जेनेत्सु सिर्फ थंडर ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म को ही मास्टर कर पाया, फिर भी वो काफी स्ट्रॉन्ग है। उसने अपर मून 6 काइगाकू को अकेले ही पेल दिया। जेनेत्सु ने काइगाकू से लड़ते हुए 7th फॉर्म को बनाया था, जिससे उसने काइगाकू का गला एक ही स्ट्राइक में काट दिया था। जेनेत्सु के पास सेंस ऑफ हियरिंग है, जिसकी मदद से वो छोटी से छोटी साउंड को भी सुन सकता है और उसे आसानी से ट्रैक कर सकता है। तीसरा है इनोसुके। वो यूज करता है बीस्ट ब्रीदिंग, जिसे उसने खुद बनाया है। इस ब्रीदिंग टेक्निक को विंड ब्रीदिंग टेक्निक से बनाया गया है। इनोसुके, जो जंगल में ही पला बड़ा हुआ है, फिर भी उसने बीस्ट ब्रीदिंग टेक्निक को इन्वेंट किया। वो काफी होशियार है, फिर भी वो बेवकूफों जैसी हरकत करता रहता है। उसके पास है सेंस ऑफ टच। इसकी मदद से आसपास जो भी हलचल हो रही है
उसे वो सेंस कर सकता है। चौथी है अपनी प्यारी कनाओ, जो कि फ्लावर ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करती है, जिसे वाटर ब्रीदिंग टेक्निक से बनाया गया है। कनाओ के पास शार्प आई है, वो अपोनेंट को देखकर उसकी अगली मूव का पता लगा सकती है। शार्प आई होने के कारण वो अपोनेंट को स्लो मोशन में देख सकती है। तो पांचवा है गेन्या, जो यूज करता है गन ब्रीदिंग टेक्निक। मजाक कर रहा हूँ, वो कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक को यूज नहीं कर सकता, तो फिर वो इस लिस्ट में क्यों है? मैंने सोचा सबके बारे में बता दिया तो गेन्या नाराज हो जाएगा और बेचारा कोई ब्रीदिंग टेक्निक यूज भी नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैंने उसे इस लिस्ट में रखा। गेन्या एक तरह की शॉटगन यूज करता है, जिससे नेचुरल मेटल को बनाया जाता है। इसी से डीमन स्लेयर के लिए एक स्वॉर्ड बनाई जाती है। गेन्या के पास एक यूनिक स्किल है, वो डीमन के फ्लैश को खाकर उनकी पावर उनके खिलाफ ही यूज कर सकता है, और जितने पावरफुल डीमन का फ्लैश वो खाएगा वो भी उतना ही पावरफुल बन जाएगा। और इसी तरह ये लिस्ट यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।